तुम चाहे कितना भी स्किन केयर कर लो, ग्लो प्रोडक्ट्स लगा लो या कितना भी वैसलीन है ट्राई कर लो, अगर ये 7 हैबिट्स अभी नहीं छोड़ी तो तुम्हारा फेस कभी इंप्रूव नहीं होगा। इनफैक्ट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही तुम्हारे नेचुरल ग्लो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही हैं। शायद तुम नोटिस भी ना करो, लेकिन तुम डेली अपने ही फेस को डैमेज कर रहे हो। और तुम सोचते हो लड़कियां इग्नोर करती हैं जस्ट बिकॉज तुम अगली हो, लोग रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है। लेकिन असली रीजन है तुम्हारी रोज की छोटी छोटी गंदी हैबिट्स जो तुम्हें अंदर से और बाहर से अगली बना रही हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है, इन हैबिट्स को जल्दी ही फिक्स किया जा सकता है और अगले 7 दिन बाद तुम खुद अपनी स्किन में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन फील करने लगोगे। ये सबसे कॉमन बैड हैबिट्स में से एक है। शायद तुम नोटिस भी ना करो, पर तुम हर दिन बार बार अपना फेस टच करते हो। कभी आंखों को मसलना, कभी नोज को टच करना, कभी अपने गालों को रब करना। ये सब मिलकर ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसमें दिक्कत पता है क्या है? तुम्हारे हाथ गंदे रहते हैं, दिन भर फोन और डोर हैंडल टच करते हो और पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते रहते हो। ये सब चीजें बैक्टीरिया से भरे होते हैं और जब तुम उन्हीं हाथों से अपना फेस टच करते हो, वो बैक्टीरिया सीधा स्किन पर ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर पिंपल्स, क्लोग्ड पोर्स और ऑयली स्किन जैसी प्रॉब्लम से परेशान रहते हो। हर बार जब तुम फेस को हाथ लगाते हो, उस टाइम तुम एक्चुअली अपने फेस पर जर्म्स स्प्रेड कर रहे होते हो। फिर चाहे तुम दुनिया का सबसे बेस्ट फेस वॉश यूज क्यों ना कर लो, जब तक ये हैबिट नहीं छोड़ोगे, एक्ने कभी भी जड़ से खत्म नहीं होंगे। अब इसका सोल्यूशन सिंपल है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम फेस टच करने वाले हो, खुद को रोको, अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा वॉश करते रहो और उन्हें फेस से दूर ही रहो। जितना कम टच करोगे उतने ही क्लियर और फ्रेश स्किन दिखेगी। तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी या डल दिखेगी, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि तुम कितना पानी पीते हो। जब तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तब स्किन टाइट लगने लगती है और चेहरे की रौनक कम्प्लीटली खत्म होने लगती है। वाटर तुम्हारी बॉडी का वो फ्यूल है जो तुम्हारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और टॉक्सिन्स फ्लश करता है और क्लीन रहते हैं और एक्ने कम होते हैं। बहुत से लोग ये कहते रहते हैं कि मेरा फेस डल लग रहा है, पर उनकी रियल प्रॉब्लम है हाइड्रेशन। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी कंसिस्टेंटली पिया करो। तुम खुद एक हफ्ते में ही डिफरेंस फील करने लगोगे। स्किन सॉफ्ट लगेगी और चेहरे पर थकावट कम महसूस होगी और चेहरे पर एक नेचुरल फ्रेशनेस आ जाएगी। देखो, जब तुम देर रात तक फोन चलाते हो, यूट्यूब देखते हो या बस एक और रील के चक्कर में 2 बजे सोते हो, जितना लेट तुम सोओगे उतना ही कम टाइम तुम्हारी बॉडी और स्किन को रिकवर करने में लगेगा, जिस वजह से डल स्किन, डार्क सर्कल्स और थका हुआ फेस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक स्टडी के हिसाब से जब तुम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो, तुम्हारी बॉडी कोलेजन बनाती है जो स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है। पर अगर स्लीप साइकिल खराब है तो कोलेजन कम बनेगा और फेस मुरझाया हुआ सा लगेगा। अब 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेने के लिए हर दिन सेम टाइम पर सोना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, स्लीप से 1 घंटा पहले फोन स्क्रीन बंद कर दो, क्योंकि यही फोन मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने से रोकता है, जिससे नींद नहीं आती। जितनी अच्छी स्लीप उतनी क्लियर स्किन, उतना ही फ्रेश तुम्हारा फेस। ये हैबिट सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब तुम नाक की जगह मुंह से सांस लेते हो तो ये तुम्हारे फेस के स्ट्रक्चर तक को अफेक्ट कर देती है। जब बॉडी का नेचुरल ब्रीथिंग सिस्टम डिसरप्ट होता है तो उसका साइड इफेक्ट सबसे पहले तुम्हारे फेस पर दिखता है। जब तुम मुंह से सांस लेते हो तब ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिससे तुम्हारा फेस पफी लगने लगता है, स्किन डल हो जाती है और जो लाइन धीरे धीरे वीक होने लगती है। तुम्हारी जो लाइन ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लुक्स को शार्प दिखाती है। तुमने नोटिस किया होगा, जो अट्रैक्टिव मैन होते हैं उनकी जो लाइन एकदम परफेक्ट और स्ट्रक्चर्ड होती है। वही वजह है कि वो इतने शार्प और अट्रैक्टिव दिखते हैं। माउथ ब्रीथिंग ना सिर्फ जोलाइन स्ट्रक्चर को बिगाड़ती है, बल्कि तुम्हारी वॉइस पर भी भारी इफेक्ट करती है। खैर, वॉइस के बारे में कभी और डीपली बात करेंगे, लेकिन अभी एक बात समझ लो, जब भी ब्रीथिंग करो तो सिर्फ अपनी नोज से ही करो, चाहे वर्कआउट के टाइम हो या नॉर्मली। लेकिन हाँ, जब तुम्हारी सांस बहुत ज्यादा फूलती है तब तुम मुंह और नाक दोनों का यूज कर सकते हो। बाकी हर सिचुएशन में नोज से ब्रीथिंग ही फॉलो करनी है। जब तुम रोज कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स या चाय और दूध में भर भर के चीनी डालकर पीते हो तो ये बॉडी के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट करती है जिससे कोलेजन ब्रेक होने लगता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो तुम्हारी स्किन को टाइट, स्मूथ और यंग रखता है। पर जैसे ही तुम शुगर खाते हो, कोलेजन वीक पड़ जाता है, स्किन लूज लगने लगती है, पोर्स विजिबल हो जाते हैं और फेस एकदम मुरझाया हुआ सा लगता है। शुगर सिर्फ एक्ने नहीं बढ़ाती, ये हार्मोन्स और ऑयल प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब करती है, इसीलिए तुम्हारा फेस ऑयली भी दिखता है और डल भी। अगर तुम जेन्युइनली अपना फेस इंप्रूव करना चाहते हो तो प्रोसेस्ड शुगर कम करनी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, चीनी सब बंद। उनकी जगह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और नेचुरल स्वीट चीजें खाओ जो एक्चुअल में तुम्हें फायदा दे। अगर तुम सिर्फ 10-15 दिन ही साफ सुथरा खाने लगे तो तुम्हें खुद लगेगा तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है, तुम्हारा फेस फ्रेश लगेगा और नेचुरल ग्लो वापस आ जाएगा।
तुम्हारी बॉडी को सनलाइट सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं चाहिए, बल्कि टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी और नेचुरल स्किन ग्लो के लिए भी सनलाइट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम हमेशा रूम में बंद रहते हो, गेमिंग, स्क्रॉलिंग या जस्ट बेड पे पड़े रहते हो, तो तुम्हारी स्किन लाइफलेस लगने लगती है, आइज डल हो जाती है, मूड डाउन और वो हेल्दी मस्कुलिन वाइब धीरे धीरे कम होने लगती है। सनलाइट लेने का मतलब सिर्फ धूप में बैठना नहीं होता। तुम 15-20 मिनट डेली टहल सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो और बैठ भी सकते हो, जिसका बेनिफिट यह है कि तुम्हारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है, टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होगा और फेस मुरझाया सा नहीं लगेगा। पर हाँ, सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, वरना काले हो जाओगे। इम्प्रूवमेंट के केस में ये सबसे वर्स्ट हैबिट है। बहुत सारे लोग खुद को देखकर बस एक बात बोल देते हैं, मेरे जेनेटिक्स खराब हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये माइंडसेट ही तुम्हें अगली बना के रखता है। हाँ, जेनेटिक्स बेस सेट करते हैं, लेकिन तुम्हारा डाइट, फिटनेस, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, स्लीप और हैबिट्स ये डिसाइड करती हैं कि तुम कितना अपना पोटेंशियल अनलॉक करोगे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन रील देख लो, कोई भी एवरेज सा लड़का मॉडल लेवल का लगने लगता है। क्या सबके जेनेटिक्स परफेक्ट थी? नहीं, उन्होंने सिर्फ वो चीजें इंप्रूव की जिनके ऊपर उनका कंट्रोल था। सच ये है कि तुम्हारे लुक्स का 80% तुम्हारे हाथ में है। जेनेटिक्स ब्लेम करना बंद करो, खुद को इंप्रूव करना शुरू करो। जिम जाओ, अपनी डाइट सही करो, स्लीप फिक्स करो, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, अपनी ग्रूमिंग को परफेक्ट करो। इसी तरह तुम अपना रियल फेस अनलॉक कर पाओगे। अगर तुम अपने आप को पर्सनैलिटी से, लुक्स से, बॉडी से इंप्रूव करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।